अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नायब सदर पप्पू बीजेपी न्यूज जनता तक मालेगांव में। पप्पू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले साल आपने एजुकेशन को लेकर बहुत सारे लोगों की मदद भी की थी और बच्चों के एडमिशन के लिए आवाज भी उठाई थी, लेकिन हमें गुज़िश्ता 2-3 दिन में ये पता चला कि आपके पास कुछ लोग एडमिशन को लेकर और मालेगांव एजुकेशन को लेकर बहुत से लोग आए, तो उन्हें आपने रवाना कर दिया। उनका काम क्यों नहीं किया और वो क्यों वापस चले गए? जो लोग ने आपको ये बातें बताई है कि भाई हम पप्पू बीजेपी के पास गए, उन्होंने हमको रवाना कर दिया, उनसे पूछना रवाना करने की वजह क्या है। उसकी वजह आपको शायद नहीं पता है। मुझे जो है ना, काम करने मजा उसी का आता है जो दबंगगिरी से जो अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं और हक के लिए मेरे पास आए। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पे विश्वास और भरोसा करके अगर आते हैं और दबंगगिरी से अगर अपने इंसाफ के लिए लड़ने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए अगर मेरे साथ खड़े रहेंगे तो मैं उनके लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। जैसे पिछले टाइम आपने देखे थे, मैंने बहुत सारे एडमिशन आप ही ने बताया करवाया। अब हमने पिछले साल आपने देखे न्यूज में भी बहुत सारे पेपरों में सभी में आया, जहाँ एडमिशन को लेके एजुकेशन माफियाओं को जो मामला रहा, जो बच्चों को एडमिशन देने का तगड़ी फीस की डिमांड करते थे, सब मामले लेके जो लोग मेरे पास आए, वाकई जो मुखलिस लोग हैं, डेरिंग से उनको मैंने काम करके दिया। लेकिन अभी मालेगांव शहर में ये जो अभी जो फिलहाल एडमिशन का काम शुरू है, पिछले कई 2-1 महीने से शुरू है। मैंने और कई लोग मुझे भी बोले कि भाई अंधेरे में कोई स्कूल वाले बैठ के पैसा ले रहे हैं, एडमिशन कर रहे हैं। अरे मुझे बोलने से करने मकसद नहीं, तुम सामने आओ, प्रूफ के साथ में आओ कि भैया ऐसा मामला है, उनके ऊपर कार्रवाई मैं करूंगा। लेकिन इसके अंदर हिम्मत करने जुटाने का काम कोई करता नहीं। ये खाली जो है सियासी लोगों को बोलो या मेरे जैसे लोगों को एक बलि का बकरा बनाने की पूरी कोशिश करते। लेकिन उनके बच्चों के लिए अगर हम खड़े हो रहे हैं तो ये सामने मुकाबला करने तैयार नहीं है, तो हम क्यों इनके साथ में जाएंगे। जब मैंने इनको बोला कि आपके बच्चे की अगर कोई स्कूल वाला फीस मांग रहा है, एडमिशन के पैसे मांग रहा है, तो आप एडमिशन के पैसे जब मांग रहे हैं तो उससे आप लिखित मिलो, क्यों बात नहीं करते। जब इनको मैं बोला चलो तुम उनके खिलाफ सामने से जाके बोलेंगे, चलो मैं साथ में चलता। फिर बोलते यार हमारे बच्चों को तकलीफ देंगे तो फिर तुम्हारे बच्चों को रिमांड में डाल दिया क्या, पर अगर उनको पैसे नहीं देंगे या तो उसको मारेंगे करेंगे, ऐसा कुछ है क्या। तो ये ऐसे डरपोक लोगों को मुझे काम ही नहीं करना है। जिसके अगर मैं ऐसा मानता हूँ, अगर वाकई जो ईमानदारी के पैसे जिसके है ना, अगर उसके पैसे जा रहे हैं, अगर वो मेरे पास आता है कि भैया मुझे पैसे मांग रहे हैं लोग और लेकिन में कुछ दे नहीं रहे, तो उसके रास्ते में आधी रात को खड़ा है, लेकिन उसको सामने मेरे साथ फेस करना है। जिनके हराम के पैसे है वो दे करे, मुझे कोई लेन देना नहीं है। लेकिन मेहरबानी करके मेरी ऐसे लोगों से गुजारिश है, ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को जो पानी पी पी के गाली देते ना, ये कान खोल के सुन लो, ये देना बंद करो। पहले वो चीज का आप नॉलेज रखो, भारतीय जनता पार्टी क्या है, माननीय प्रधानमंत्री हमारे क्या है, होता क्या है। खाली ये बीजेपी के खिलाफ जो लोगों के दिमाग में वावेला डाल के रखे, प्रोपेगेंडा डाल के रखे ले कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, लेकिन हम आधी अधूरी मालूमात लेके उसके खिलाफ में आवाज उठाते रहे। जज्बाती होकर मालेगांव हमारा जज्बाती के लोगों का शहर है, ये जज्बात में वो जल्दी आया था। लेकिन असल हकीकत ये है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ के सरपरस्त हजरात को, यहाँ के माँ बाप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, बीजेपी को जो गालियां देते पानी पी पी के, ऐसे लोग जो आप लोग गुमराह करने का काम करते, तो ये पहली बात आप अपने दिमाग में बात रख लो। भारतीय जनता पार्टी 2016 में आने के 2016 में कानून बनाई, जिसके अंदर पहली से लेके 8वीं तक जो लड़के हैं, लड़कों की पढ़ाई पूरी फ्री है। पहली से लेके 12वीं तक ग्रेजुएशन होए तक लड़कियों की पढ़ाई पूरी फ्री है, 1 रुपया आप लोगों को देना नहीं है। लेकिन आप क्यों देते हैं, ये मेरा आप लोगों का सवाल है, क्यों देते। जबकि मैं साल भर से चिल्ला रहा हूँ कि फीस मत दो, अगर कोई मांग रहा है तो मेरे पास आओ आप, लेकिन फिर भी आप जाके फीस दे रहे हो। इसका मतलब ऐसा लगता मालेगांव में संविधान की जो बात करते हैं कुछ नेता, संविधान खतरे में है, तो मुझे लगता मालेगांव शहर के अंदर ही संविधान खतरे में है, जो हम हमारे हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते। तो ऐसे लोग क्या काम के जो अपने बच्चों के लिए हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते। क्योंकि हमारी शुरुआती एजुकेशन से अगर हम यहाँ से भ्रष्टाचार करते जाएंगे, जाहिर सी बात है, जब तुम यहाँ पैसा भर भर के आगे काम करेंगे तो जाहिर सी बात आपका बच्चा ग्रेजुएशन होए तक, डॉक्टर इंजीनियर बने तक और भी बहुत सारी डिग्रियां लेने तक, उसमें तो कॉर्पोरेट जब चलेगा शुरू से लेके आखिरी तक जब भ्रष्टाचार चलेगा, तो जाहिर सी बात है, तो आपको जब वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो वो भी थोड़ी छोड़ेगा, क्योंकि वो बोलेगा मैं पैसा दे के यहाँ तक पहुंचा। लेकिन सरकार ने तो आप लोगों को फ्री एजुकेशन दिया है।
लेकिन आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना काम खुद कर रहे हैं आप। ये आप लोगों की भी गलती है। तो इसके अंदर मालेगांव शहर के अंदर गरीबी तबका इतना ज्यादा है ना कि लोगों को पता नहीं होता कि यार जो एडमिशन है वो सरकार की तरफ से गवर्नमेंट स्कूलों को क्या सहूलत है और कौन से हिसाब से बच्चों के एडमिशन होते हैं। अरे और टीचर्स जो है वो तो पूरी तरीके से मालूमात देती नहीं। अगर वो अपने बच्चे को स्कूल पढ़ाना चाहे, अगर उसको, तो हम जाएंगे तो वो बताएंगे कि भाई आपको ये करना है, आपको इतनी फीस भरनी। अब हम तो वही जानेंगे ना जो जो टीचर्स बोल रहा है, बाहर से तो कुछ हमें पता चलता नहीं। जैसे आपने बहुत सारी बातें बताई, तो इससे बहुत से लोगों को सबक हासिल होगा कि यार एडमिशन के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं है। नहीं नहीं, देखो, ये मैंने पिछले साल भी ये बात के ये चीजों के ऊपर आवाज उठाई थी। आप बहुत सारे लोगों का मैंने एडमिशन भी करवा के दिया था, ऐसा नहीं कि नहीं। बहुत से लोगों ने जाके मेरा पार्टी का कार्ड बता के उसके ऊपर भी एडमिशन करवाया। जो अगर यार मांगे तो यार मांगे, तो मैंने कार्ड भी दिया था लोगों को, जाए कार्ड बताओ, अगर एडमिशन के पैसे कोई मांगता मुझे रिंग करो, अपना वही आऊंगा। बहुत सारे एडमिशन ऐसे भी हुए। लेकिन क्या हुआ, जो आपने बोले कि कुछ लोग आए थे, मैंने उनको सही हकाल दिया था। जब मैं तुम्हारे लिए लड़ने के लिए खड़ा हूँ, अगर तुम मेरे साथ चल के ऑफिस जो टीचर है उसके खिलाफ खड़े होकर बोलेंगे नहीं कि पैसे मांग रहा हमसे, हम ये कर रहा, तो तुम भाई क्यों लड़ू तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे साथ क्यों जाऊं मैं उसके खिलाफ? जब तुम्हारे अंदर दम और खम नहीं है, तुम भ्रष्टाचार को तुम बढ़ावा दे रहे हो, तो मैं क्या करूं तुम्हारे साथ में आके? तो पहले सब में पहले जो है ये दिमाग से निकाल दो तुम कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है और एजुकेशन मुसलमानों को नहीं दे रहा। बीजेपी सरकार ने जितनी योजनाएं सब निकाली है, सब समाज सभी जाति धर्म के वास्ते निकाली लिए, ना कि कोई अलग समाज के लिए। क्योंकि ये स्कूल जो फ्री है, पहली से 8वीं तक लड़कों की जो पढ़ाई फ्री है, ये हिंदू मुसलमान है, देश है, हमारा कोई भी फैमिली से बिलोंग रखने वाला हो, सबको पढ़ाई फ्री है। पहली से 8वीं तक लड़कों की पढ़ाई पूरी मुफ्त है, लड़कियों की पहली से लेकर ग्रेजुएशन तक पूरी मुफ्त है। ये इतना बोलने के बाद फिर आप जाके हाथ पैर जोड़ के उनकी फीस देते उनसे डरते थे, आप लोगों की गलती है ना, ये क्या हमारी गलती है? हम तो उजागर कर रहे हैं, लेकिन आप खुद जाके अंधेरे में पैसे दे रहे। कुछ लोगों को फोन आया, बोले फला स्कूल में रात में पैसे कलेक्शन करने का काम चालू है, एडमिशन चालू है। तो मैंने जब उनको बोला आओ मेरे पास, बताओ मुझे, साथ में चलो, तो आने तैयार कोई नहीं। तो क्यों जाऊं मैं इनके साथ में? जो बेहिस लोग हैं ऐसे, जिनके अगर मेहनत के पैसे रहेंगे वो आएंगे बोलेंगे, जिनके हराम के पैसे वो नहीं आएंगे। क्यों लड़ेंगे हम इनके खिलाफ? पप्पू भाई, ऐसे दो चार लोग करते हैं, तो जिन लोगों को आप साथ देते हो, जो आपको अपना समझ कर आते लोग, जिन लोगों की आप मदद करते हो और जो जिसका आप फायदा कर सकते हैं स्कूल के एडमिशन के लिए, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा एजुकेशन पर ध्यान दो और बच्चे को जो एडमिशन के जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको सॉल्व करें। नहीं करेंगे, लेकिन तुम भी तो साथ में चलो यार। तकलीफ तुम्हारे को है, दवा खाने में तुम नहीं आएंगे तो इलाज करेंगे डॉक्टर घर पे आके, मैं कर देता। मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हारी तकलीफ क्या है? अब तुम जब आ रहे तकलीफ बताने के बाद तुम बोलते, जब साथ में आते भी नहीं तुम लोग, तो फिर क्या करेंगे आदमी? चलो, बहुत बहुत शुक्रिया।